अपना ही घर जलाकर तमाशा देखने वाले को क्या कहेंगे आप? शायद पागल, सरफिरा या कुछ ऐसे ही मिलते जुलते और शब्द। पर नहीं, वो कोई पागल या सिरफिरे नहीं थे। वो थे बॉलीवुड के जीनियस फिल्म मेकर। वो थे गुरुदत्त। पर आखिर कौन सा दर्द था जिसने सिर्फ 39 साल की उम्र में गुरुदत्त साहब की जान ले ली? वो क्या वजह थी कि गुरुदत्त साहब ने अपने सामने अपना आलीशान बंगला तोड़वा दिया? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। वो साल 1963 के जून जुलाई की कोई शाम रही होगी। करीब 4 बजे का वक्त था। अपने बंगले 48 पाली हिल्स के गेस्ट हाउस में सो रही मशहूर गायिका गीता दत्त की नींद बाहर हो रहे शोरगुल से अचानक टूट पड़ी। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका, दिल धक से रह गया। बाहर कुछ मजदूर उनके खूबसूरत बंगले को तोड़कर मिट्टी में मिला चुके थे। गीता हड़बड़ाई। हड़बड़ाहट में उन्होंने अपने पति और मशहूर एक्टर डायरेक्टर गुरुदत्त को फोन किया और बताया कि कुछ लोगों ने उनका आलीशान बंगला तोड़ डाला है। उस घर की सुनहरी यादें मिट्टी के गुबार के रूप में नजर आ रही हैं। पलटकर गुरुदत्त साहब का फोन पर जवाब था, तोड़ने दो, मैंने ही उन्हें तोड़ने का हुक्म दिया है। इस कहानी में आगे बढ़े हैं उससे पहले जरा इस बंगले यानी कि 48 पाली हिल, इस ख्वाबों के आशियाने को जान लीजिए। वो कोई ऐसा वैसा बंगला नहीं था। 1947-48 के दौरान देवानंद पाली हिल में रहा करते थे। गुरुदत्त और देवानंद में अच्छी खासी दोस्ती थी और गुरुदत्त कभी कभार देव साहब से मिलने उनके घर जाया करते थे। तभी गुरुदत्त ने भी सोचा कि वो भी बॉम्बे, जो अब का मुंबई है, वहां एक पॉश इलाके में यानी पाली हिल में एक अपना बंगला बनाएंगे, एक बंगला खरीदेंगे। वहीं इस बीच जब कुछ साल बाद डायरेक्टर गुरुदत्त की बाजी, जाल, बाज जैसी फिल्में रिलीज हो चुकी थी, एक दिन उन्होंने अखबार में एक इश्तेहार देखा कि पाली हिल का एक बंगला बिक रहा है। वो फौरन उसके मालिक से मिले। मालिक ने 1.25 लाख रुपए की मांग की, लेकिन 1 लाख में सौदा तय हुआ। 3 बीघा पर बने ख्वाबों के उस आशियाने को सजाने के लिए गुरुदत्त साहब ने कश्मीर से लकड़ियां मंगवाई, बाथरूम के लिए इतालवी मार्बल मंगवाए, बगीचे के लिए एक से एक खूबसूरत फूल मंगवाए। 1956 में गुरुदत्त अपनी पत्नी गीता दत्त और बच्चों के साथ 48 पाली हिल में रहने के लिए पहुंच गए। बेहतरीन नस्ल के कुत्ते, लेग हॉर्न मुर्गियां और गंगा जमुना नाम की 2 गाय। गुरुदत्त के यार दोस्त उस बंगले को भू स्वर्ग यानी कि धरती पर बना स्वर्ग कहते थे और एक दिन गुरुदत्त ने उसी स्वर्ग को जमींदोज कर दिया। मशहूर बंगाली लेखक बिमल मित्र, जो कि साहेब बीवी और गुलाम के लेखक भी हैं, उन्होंने गुरुदत्त पर लिखी किताब बिछड़े सभी बारी बारी में लिखा है। जब उन्होंने गुरुदत्त से बंगला तोड़ने का कारण पूछा तो जवाब था गीता की वजह से। जी हां, अपनी ही पत्नी गीता दत्त की वजह से गुरुदत्त ने अपने उस ख्वाबों के आलीशान बंगले को तोड़वा दिया। गुरुदत्त के इस जवाब के बाद बिमल ने अचानक से उनकी तरफ देखा तो गुरु ने सिगरेट का लंबा कश लगाकर धुआं छोड़ते हुए कहा, घर ना होने की तकलीफ से घर होने की तकलीफ और भयंकर होती है। ये आप जानते हैं बिमल साहब। बस ऐसे ही थे वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण यानी कि गुरुदत्त साहब, एकदम सिरफिरे लेकिन उससे भी बड़े जीनियस, जिनकी फिल्में एक खूबसूरत कविता की तरह दर्शकों के जहन में उतरती थी और फिर वहीं ठहर जाया करती थी, हमेशा हमेशा के लिए। दरअसल एक नाकाम रिश्ता और बंगले का टूट जाना। गुरु और गीता ने साल 1953 में शादी की थी, लेकिन उसके कुछ महीने बाद अभिनेत्री वहीदा रहमान एक हीरोइन के तौर पर गुरुदत्त की फिल्मों में नजर आई और फिर उनकी जिंदगी में भी आने लगी। इस रिश्ते ने गुरुदत्त की शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर दिया। फिल्में तो बनती रही लेकिन जिंदगी बिगड़ती चली गई। हालात ये थी कि गीता ने फिल्मों में वहीदा के लिए गाना तक बंद कर दिया था, यानी कि वो अपनी आवाज तक वहीदा को नहीं देना चाहती थी, भले ही वो पर्दे पर क्यों ना हो। एक बार फिल्म प्यासा की शूटिंग के दौरान गीता दत्त ने वहीदा रहमान के नाम से चिट्ठी लिखकर गुरुदत्त को रंगे हाथों पकड़ने की साजिश बनाई, जिसमें वो कामयाब ना हो सकी, लेकिन पति पत्नी में जमकर झगड़ा हुआ।
अब चलिए साल 1963 बर्लिन फिल्म फेस्टिवल से गुरुदत्त साहब बंबई लौटते हैं। ये उस वक्त की बात है जब वहीदा जी से उनका रिश्ता खत्म हो चुका था और वो काफी उदास रहने लगे थे। हफ्तों हफ्तों तक ठीक से सो नहीं पाते थे। नींद के लिए दवाइयों के भी आदी हो चुके थे। उस वक्त वो बंबई के पाले हिल में रहा करते थे। पॉश इलाका, उनका आलीशान बंगला यहीं पर था। वो बंगला सपने जैसा था, लेकिन गुरुदत्त के लिए यह बंगला बुरा सपना साबित हुआ। इस बंगले के बारे में कहा जाता था कि वो भूतिया बंगला था। गुरुदत्त साहब की बहन ललिता लाजमी भी कहती हैं कि गीता को लगता था कि वो बंगला भूतिया था। उस बंगले में एक पेड़ था, एक भूत उस पर रहता था और वो अपशगुन लाता था, जिसकी वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो रही थी। बड़े से ड्राइंग रूम में रखे बुद्ध भगवान की मूर्ति से भी गीता को शिकायत थी। यह वही दौर था जब पत्नी गीता दत्त से भी उनकी नहीं बन रही थी। मतलब पर्सनल लाइफ तो खराब हो ही गई थी और वहीदा जी से रिश्ता टूटना अलग दुख था। और इन सब के बाद अवसाद ने गुरुदत्त साहब को जकड़ रखा था। 2 बार उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी, पर दोनों बार बच गए थे। इन सब का नतीजा ये कि गुरुदत्त जबरदस्त तरीके से शराब के नशे में डूब गए। लेखिका नसरीन मुन्नी कबीर की लिखी गुरुदत्त की बायोग्राफी के मुताबिक 9 अक्टूबर 1964 की शाम गुरु के करीबी मित्र और उनकी ज्यादातर फिल्मों के लेखक अबरार अलवी साथ में थे। गुरुदत्त शाम से ही शराब के नशे में थे और अलवी उनकी अगली फिल्म बहारें फिर आएंगी का आखिरी सीन लिखने में व्यस्त थे। रात करीब 1 बजे गुरुदत्त ने अचानक से कहा, अबरार तुम बुरा ना मानो तो अब मैं सोना चाहता हूं। इसके बाद अबरार भी चले गए। करीब रात 3:30 बजे गुरुदत्त उठे और अपने सहायक रतन से शराब की बोतल और नींद की गोलियां लेकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वो आखिरी बार था जब गुरुदत्त साहब को जीवित देखा गया। अगली सुबह वो अपने कमरे में मृत पाए गए। उस वक्त गुरुदत्त की उम्र मात्र 39 साल थी। सिर्फ 39 साल। उनकी मौत के बाद ही मशहूर शायर कैफी आजमी ने लिखा, रहने दो सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे जाता नहीं कोई। कि रहने दो सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। डरता हूं कहीं खुश्क ना हो जाए समंदर, राख अपनी कभी आप बहाता नहीं कोई। राख अपनी कभी आप बहाता नहीं।